जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का ख़त, उस पर हुआ आज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। वक्त की कमी के बायस इजलास कल दोबारा होगा और कल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया है। कल चीफ जस्टिस, सीनियर जज साहबान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौजूदगी में मुलाकात करेंगे और इस ख़त के हवाले से गुफ्तगू होगी। और कल ख़त पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास होगा और हतमी एलामिया जारी किया जाएगा कि करना क्या है। अब आपके ज़हनों में होगा कि एक अफसोसनाक और शर्मनाक जो डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में, जिसको अब हर गली मोहल्ले में बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान कहते हैं, और बनाना रिपब्लिक सियासत वाले पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक जमहूरियत वाले पाकिस्तान और बनाना रिपब्लिक निज़ाम इंसाफ वाले पाकिस्तान में कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। अगर ये किसी जमहूरी महज़ब आइन और कानून वाले मुआशरे में ये डेवलपमेंट होती कि एक हाई कोर्ट के 60-80%, 60 नहीं 80% जज साहबान, मतलब 8 जज साहबान में से 6 जज साहबान ये ख़त लिखें सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें हमारे रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, हमें आज़ादाना फैसले नहीं करने दिए जा रहे, हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं। तो किसी महज़ब जमहूरी और आइन और कानून वाले मुआशरे में ये ख़त चला जाता सुप्रीम कोर्ट को, तो अब तक पूरा मुल्क उलट चुका होता, पूरे मुल्क में थरथल्ली मची होती, पूरे मुल्क में एक अजीब सी कैफियत होती। लेकिन चूँकि ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता है और थोड़ी बहुत जो हिलजुल होती है वो भी इसी वजह से होती है कि हम माजरत के साथ हम सारे तमाशबीन हैं। चंद लम्हों का तमाशा देखते हैं, चंद दिन डिस्कस करते हैं और फिर अगला कोई तमाशा हमारा मुंतज़िर होता है और हम पिछला तमाशा भूलकर अगले तमाशे में गुम हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने समन रफ़त एजाज ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि हमें बताया जाए कि हमने काम कैसे करना है, हमें बताया जाए कि हमारे फैसलों पर अगर कोई असरअंदाज हो तो हमने क्या करना है। ये ख़त नहीं है, ये चार्ज शीट है और ये चार्ज शीट है चीफ जस्टिस आमर फारूक के ख़िलाफ़ उनके 6 जजेस की। और याद रहे कि इससे पहले एक ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था, उसमें 7 जजेस थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, वो भी उस ख़त में, उनके भी साइन थे, वो भी उस ख़त में शामिल थे। ये दूसरा ख़त जो अब भिजवाया गया सुप्रीम कोर्ट को, इसमें 6 जजेस हैं और चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के बाद सारे 6 जजेस ने यह ख़त लिखा है। ये मैं जैसे कह रहा था कि यह ख़त चार्ज शीट है। चीफ जस्टिस अपने चीफ जस्टिस इन 6 जजेस के की चार्ज शीट है अपने चीफ जस्टिस आमर फारूक के ख़िलाफ़, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्यों? क्योंकि 6 बार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बार इन जज साहबान ने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने चीफ जस्टिस को आगाह किया, बताया, तहरीरी तौर पर भी। ये अब छोड़ दीजिए कि चीफ जस्टिस आमर फारूक के हवाले से मुस्लिम लीगी क्यों नरम रवैया रखते हैं, चीफ जस्टिस आमर फारूक के हवाले से तहरीक इंसाफ क्यों कहती है कि ये हमारे केसेस ना सुने और वो क्यों मुसलसल केसेस सुन रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, ये पॉलिटिकल बहस है। चीफ जस्टिस आमर फारूक फादर फिगर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनके नीचे जो उनके जजेस हैं बच्चों की तरह हैं, यानी एक फैमिली मेम्बर है। उन्होंने 6 मरतबा बताया
कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, एक मरतबा बताया। दूसरी मरतबा बताया कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, आप इसका कोई सद्देबाब करें। दूसरी मरतबा इन जजेज़ ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाएं क्योंकि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तीसरी मरतबा इन जजेज़ ने कहा कि फुल कोर्ट इजलास बुलाएं ताकि ये मामला जो हमारा है, हम पर प्रेशर जो पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, हम और हमारा ख़ानदान गैर महफूज है, तो इस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। पहली मरतबा भी कुछ नहीं हुआ, दूसरी मरतबा भी कुछ नहीं हुआ, तीसरी मरतबा भी कुछ नहीं, चौथी मरतबा कहा गया कि ख़त लिख के बताया गया कि वो सिलसिला नहीं रुका, आप इस पर कोई कार्रवाई करें। पाँचवीं मरतबा अपने एक सेशन जज के बारे में बताया गया कि उस सेशन जज ने हमें आके शिकायत की है कि मेरे घर में क्रैकर फाड़े गए हैं, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उस सेशन जज को बुलाकर पूछा, तस्दीक की, उसे OSD बनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र की और फिर पंजाब में ट्रांसफ़र कर दी। कुछ ना हुआ। 6 मरतबा इन जजेज़ ने बताया, कुछ नहीं हुआ। तो ये ख़त चार्जशीट है अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़। ये ख़त चार्जशीट है इन 6 जजेज़ की सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि इससे पहले जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो ये जज साहबान सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मुलाकात भी की थी इन्होंने, और बताया यही जो कुछ ख़त में लिखा, यही बताया था कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, हम और हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं। और चीफ जस्टिस इन 6 जजेस ने चीफ जस्टिस उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बताया, जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो सीनियर तरीन जज थे उनको बताया, जस्टिस मुनीब अख्तर को बताया, और हत्ता के फ़ायज़ ईसा काजी साहब की भी नोटिस में ये चीज़ें लाई गईं। लिहाजा अगर कुछ ना हुआ तो ये ख़त एक चार्जशीट है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी, ये ख़त चार्जशीट है हमारे जुडिशल सिस्टम के ख़िलाफ़। हमारे जुडिशल सिस्टम के ख़िलाफ़ एक तरह से ये चार्जशीट है कि कैसा हमारा जुडिशल सिस्टम है जो कंप्रोमाइज्ड है। अगर हाई कोर्ट के लेवल पर यह दबाव है तो नीचे लोअर जुडिशरी का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ये ख़त चार्जशीट है रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ कि जब जजेस ही गैर महफूज हैं तो आम आदमी की क्या हैसियत होगी। ये ख़त चार्जशीट है आइन और कानून की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ कि जहाँ आइन और कानून की ये हुक्मरानी का आलम होगा वहाँ क्या हाल होगा, जंगल का ही कानून होगा। वैसे जंगल में भी कोई रूल होता है कि शेर होता है, वो बादशाह होता है, बाकी नीचे हम तो जंगल के कानून से भी आगे निकल गए। ये ख़त चार्जशीट है आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ के एक 75-76 साल तारीख़ में पहली दफ़ा हाई कोर्ट के 80% जज कह रहे हैं कि हम गैर महफूज हैं। ये ख़त चार्जशीट है जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की बातें करने वालों के ख़िलाफ़ कि जमहूरियत होनी चाहिए, आज़ादी, इज़हार राय, इंसानी हकूक़, चादर चार दीवारी का तकद्दुस वगैरह वगैरह। अब आप जहाँ ये चार्जशीट है वहाँ ये चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा काजी का अब इम्तिहान भी है। पाकिस्तान की बार काउंसिल्स ने भी इस ख़त के बाद अपना अपना लाएअमल दिया है, अपना अपना मौक़िफ़ दिया है। सारों ने कहा है कि इसका आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंक्वायरी होनी चाहिए और होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे इल्ज़ाम इस वक्त दुरुस्त होंगे, मैं ये नहीं कहता कि जो ख़त में एंगल है वही ठीक होगा, लेकिन अगर ये कुछ हो रहा है जो हाई कोर्ट के जज अगर लिख रहे हैं तो वो पागल थोड़ी हैं कि वो झूठ लिखेंगे। तो ये इस ख़त की आज़ादाना जुडिशल सिस्टम बनना चाहिए या फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इस ख़त को सुनना चाहिए, लाइव समातें होनी चाहिए और इस ख़त को में जो इल्ज़ामात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। ये फ़ायज़ ईसा काजी साहब का इम्तिहान है और फ़ायज़ ईसा काजी साहब खैर से तारीख़ी गलतियाँ दुरुस्त कर रहे हैं। भुट्टो साहब का केस तारीख़ी गलती दुरुस्त की, परवेज़ मुशर्रफ की फांसी बरकरार तारीख़ी गलती दुरुस्त की, फैज़ाबाद धरना पुराना केस तारीख़ी गलती दुरुस्त की, ताहयात नाइली नवाज शरीफ साहब की ख़त्म की एक तारीख़ी गलती दुरुस्त की, शौकत सिद्दीकी का केस 6 साल बाद सुना और उसका फ़ैसला किया, तारीख़ी गलती दुरुस्त की। तो माजी की गलतियां दुरुस्त करने वाले और तारीख़ को सीधा करने वाले फ़ायज़ ईसा काजी का इम्तिहान इसलिए है कि हाल में जो कुछ हो रहा है अब और हाल में अगर जो गलतियां हो रही हैं उनकी तलाफ़ी करने का वक्त है। और फ़ायज़ ईसा काजी साहब का भी ये इम्तिहान है, सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान है। और एक मैं जब से ये ख़त सामने है मैं सोच रहा हूँ और बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि जब आइन टूटता है तो हम कहाँ जाते हैं? अदालत में। जब कानून टूटता है कोई तो हम कहाँ जाते हैं?
अदालत में। जब इंसानी हकूक़ का मामला होता है किसी का तो वो कहाँ जाता है? अदालत में। जब चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है या चादर चार दीवारी का कोई मसला होता है तो हम कहाँ जाते हैं? अदालत में। जब इंसाफ किसी को नहीं मिलता तो वो कहाँ जाता है? अदालत में। जब जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हो तो कहाँ जाते हैं हम? अदालत में। जब जुल्म ज़्यादती किसी के साथ हो रही हो तो वो कहाँ जाता है? अदालत में। मतलब 25 करोड़ का मुल्क है और इनके साथ अगर कुछ भी हो रहा हो तो वो उसकी आखिरी रिलीफ गाह कौन होती है? अदालत। और यहां अदालत ही गैर महफूज है। अदालत ही कह रही है कि हमारे भी हम गैर महफूज, हमारा ख़ानदान गैर महफूज, हमारे घर में गैर महफूज, हमारा दफ्तर गैर महफूज, हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। यानी जिनकी वजह से हमने महफूज होना है या जिन्होंने हमें महफूज करना है वो खुद गैर महफूज हैं। ये है वो बनाना रिपब्लिक टाइप शर्मनाक वाली बात के। और पूरा जुडिशल सिस्टम मशकूक हो गया इस खत के बाद। सारे मुकदमे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे या जिन मुकदमों का फैसला हुआ है पिछले 2-3 सालों में, छोड़ दीजिए किसको सज़ाएं मिली, किसको रिलीफ मिला, किसको सज़ाएं मिली, किसको जजाएं मिली, किसको अनोखे रिलीफ मिले, किसको उसकी केस से ज़्यादा डबल सज़ाएं मिली, ये छोड़ दीजिए। किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी आम शहरी की बात छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर इस तरफ मैं जाऊंगा कि इमरान खान की 3 सज़ाएं, तो नवाज शरीफ के रिलीफ, तो बाकी पूरी मुस्लिम लीग धुलधुला के आ गई, पीपल्स पार्टी के सारे ख़त्म हो गए गुनाह, नैब तरमीम खू खाते चली गई, NRO पे किसी ने कोई तवज्जो ना दी, तो ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए पूरा। लेकिन इस पूरे एक बात तय है कि पूरा जुडिशल सिस्टम, सारी सज़ाएं, सारी जजाएं मशकूक हो गई। तो इस पर ख़त लिखा। ख़त लिखने में सारा कुछ उन्होंने लिखा। उनके साथ क्या हुआ कि कैसे उन पर दबाव डाला गया, किस किस केस में दबाव डाला गया, किस किस केस में क्या क्या हुआ, किस तरह उनके ख़ानदान को हरास किया गया, किस तरह जज साहब के एक बहनोई को उठाया गया, किस तरह मास्टर बेडरूम में जब ज़रूर वो मेंटेनेंस हो रही थी, लाइटें बदली जा रही थी, तो पता चला कि इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। किस किस तरह पता चला कि ये कैमरा ऐसा भी है कि जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है और ये आगे कहीं रिकॉर्डिंग पहुंचा भी रहा है। तो ये सारा सिलसिला, ये नहीं है कि पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार खुशी इस बात की है कि ये जज साहबान 6 जो हैं ये जस्टिस मुनीर नहीं बने कि जो कुछ हो रहा है होता रहे। ये जज साहबान जस्टिस कयूम नहीं बने कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी माफिया के साथ लग कर इन्होंने फैसले किए हों। ये जज साहबान जज अरशद मलिक की तरह ब्लैकमेल नहीं हुए, अल्लाह उसकी मगफरत करे, जिसको मुस्लिम लीग नून ने ब्लैकमेल करके ऑडियोज़ वीडियोज़ मुबैना तौर पर बनाई और फिर उसे बदनाम किया। ये इन जज साहबान ने जो कुछ हुआ वो सामने पेश किया। और इस पर जो सबसे शर्मनाक और अफसोसनाक और क्या उसको कहते हैं कि अजीब व गरीब तर्ज अमल है, वो पॉलिटिकल पार्टियों का है। तरीके चारों जो हाई कोर्ट्स की बार हैं उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और कहा है कि हम इसकी आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात चाहते हैं। चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा है, हालांकि वो वाला रद्द अमल नहीं दिया जो फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था, तो जिस तरह सारे मारने पर तुल गए थे, आज़ाद अदलिया की ख़तरे में पड़ गई थी, सुप्रीम कोर्ट की साख खतरे में पड़ गई थी, वो रद्द अमल भी नहीं आया। जज अरशद मलिक की जो ऑडियो वीडियो आई तो हो ये तो सारी नवाज शरीफ की सज़ाएँ मशकूक हो गई, असल सज़ाएँ भी हो गई, वो रद्द अमल भी नहीं आया कि अगर किस जज साहबान, और वो रद्द अमल आता भी कैसे कि जो बड़ी पार्टियां PDM वाले हैं जो सारे हैं, ये तो पहले अदलिया को दबा चुके हैं। आपने देखा कि इसी चंद महीने पहले, साल 1.5 साल पहले, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तमाशा बनाया गया, आइन टूटा, इलेक्शन से भागा गया और चीफ जस्टिस को खुली धमकियां दी गई। उमर अता बंदयाल को, चीफ जस्टिस को कहा गया कि हाजिर हो इस्तेकाक कमेटी में, अगर तुम हमें बुलाओगे तो इन्हीं अदालत में हम तुम्हें बुलाएंगे। और चीफ जस्टिस और उन जजेस के ख़ानदान, किरदार और कंडक्ट तक बात की गई और सियासी जलसों में मरीम नवाज साहबा ने इन सर्विंग जजेस की तस्वीरें लगा के मुनज़्ज़म मुहिम चलाई और मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के ऐन दरवाजे पर जलसा करके खुली धमकियां दी।
और सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनते रहे, टूटते रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया था। मुस्लिम लीग नून को इसमें बड़ा तजर्बा है। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह का मामला हो, जो उमर अता बंदयाल का मामला हो, लाइन एक सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया गया, अपनी मनमर्जी के फैसले किए गए और सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले नहीं माने गए। तो ये लोग अब यहाँ क्यों बोलेंगे? सूट नहीं करता ना बोलना। अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती, वज़ीर आज़म होता और ये ख़त लिखा जाता 6 जजेस के खिलाफ, 6 जजेस ख़त लिखते कि हम पे हुकूमती या कोई और किसी एजेंसी या किसी का प्रेशर है, तो यकीन करें ये सारे पीपल्स पार्टी वाले, मुस्लिम लीग नून वाले और मौलाना साहब वाले इस वक्त धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे होते और कहते कि मुल्क खतरे में पड़ गया, जमहूरियत खतरे में पड़ गई, आइन खतरे में पड़ गया, कानून खतरे में पड़ गया, अदालतें खतरे में पड़ गया, जुडिशल सिस्टम खतरे में पड़ गया। लेकिन आप चुप हैं। बल्कि 2-3 के इरफान सिद्दीकी साहब, साद रफ़ीक साहब और कुछ लोगों का मैं सुन रहा हूँ, कह रहे हैं कि 6 साल बाद क्यों ज़मीर जागा, 5 साल बाद क्यों ज़मीर जागा। और पहली बात तो है कि खुदा का शुक्र अदा करो किसी का ज़मीर जागा, आप लोगों का तो जाग ही नहीं रहा, पता नहीं कितनी गहरी नींद सोया हुआ है। और दूसरी बात यह कि क्या ये सारे जजेस रिटायर हो गए हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिख रहे हैं या ख़त लिख रहे हैं कि जब हम जज थे तब हम पे प्रेशर था? जजेस मौजूद हैं, अपने ओहदों पर हैं और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने 6 मरतबा अपने चीफ जस्टिस को पहले बताया है। जब उस पर कुछ नहीं हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, तो अब आप फायज ईसा काजी साहब को ये खत लिख रहे हैं कि हमें गाइडलाइन दी जाए कि हमने करना क्या है। तो अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया है हमारी सियासत का, सियासतदानों का, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना, इन जमातों का, कि आप चुप हैं कि पता नहीं क्यों इतनी देर के बाद। भाई काबिज जा भाई, अभी सारे के सारे कोई एक भी रिटायर नहीं हुआ, इस वक्त सर्विंग जज हैं। इस वक्त वो बता रहे हैं कि हम जो डिले हुआ वो पहले हमने 6 मरतबा मुख्तलिफ मौक़ों पे अपने चीफ जस्टिस को बताया, फिर सुप्रीम कोर्ट को बताया, फिर अब आप दोबारा तीसरी मरतबा बता रहे हैं। तो इन्होंने तो ऐसे ही करना है। बिलावल भुट्टो का डेमोक्रेट जज है फायज ईसा काजी, बाकी सारे उनके आमरियत वाले जज थे। नवाज शरीफ फायज ईसा काजी का रेफरेंस का फैसला उनके हक में आ जाए तो कहते हैं ये ताज़ा हवा का चौंका है, क्योंकि फायज ईसा काजी साहब ने हुदैबिया केस बंद किया हुआ है, ओपन एंड शट केस हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ। बिलावल भुट्टो को भी सूट करता है फायज ईसा काजी, क्योंकि भुट्टो साहब का फैसला उन्होंने सुना और तारीखी गलती दुरुस्त की कि फेयर ट्रायल नहीं मिला भुट्टो साहब को। बदकिस्मती से हम नफरत और तकसीम और इस जगह पहुंच गए हैं कि अब कोई इदारा हमारा अपना नहीं रहा। हालांकि फ़ौज सबकी है और फ़ौज शहीदों और गाजियों की फ़ौज पे जान कुर्बान, लेकिन फ़ौज भी वो चाहिए इनको जो इनके साथ हो, सुप्रीम कोर्ट वो चाहिए जो इनके साथ हो, इलेक्शन कमीशन वो चाहिए जो इनके साथ हो, FIA पुलिस वो चाहिए जो इनके मुखालफिन को फेंटियाँ लगाए। लिहाजा एक तो चुप हैं शर्मनाक तरीके से, ऊपर जो रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है। ये कल दोबारा हो सकता है। हमारा जुडिशल सिस्टम को आज़ाद होना चाहिए, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, अदलिया को आज़ादाना फैसले करने चाहिए, आज़ादाना फैसले करे। अगर इमरान खान उसमें आता है तो उसको सजाएं दे, लेकिन ये क्या कि दबाव डालकर फैसले लिए जाएं, दबाव डाल के, और दबाव भी इतना कि रिश्तेदार उठा लिए जाएं और सारा कुछ कर लिया जाए और मैनेज करने की कोशिश की जाए। तो फुल कोर्ट का इजलास हुआ इस शर्मनाक किस्म की डेवलपमेंट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फुल कोर्ट इजलास में इस खत का जायज़ा लिया। और ये ख़त इसलिए भी अहम है कि इसमें कोई किसी पार्टी का लाइक माइंडेड एक जज ने नहीं खत लिखा, या 2 ने नहीं लिखा, 6 ने लिखा है। और 6 के 6 जो जज हैं उन्होंने सारी पार्टियों के हक में भी फैसले किए हुए हैं और खिलाफ भी किए हुए हैं। तो लिहाजा अब इस पे ये भी इन पार्टियों को, सियासत को बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है कि हम यही कह देते कि ये तो सारे इमरान खान के लाइक माइंडेड जज हैं इसलिए ये कर रहे हैं, ये तो प्री प्लान मनसूबा है इसलिए कर रहे हैं। तो ये मुसीबत भी अब इस पे भी बात नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है, और आज जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है उसमें इस खत का जायज़ा लिया गया, पिछली सारी जो डेवलपमेंट्स थी उनका जायज़ा लिया गया, और फिर डिसाइड किया गया कि शहबाज शरीफ को बुलाया जाए, और शहबाज शरीफ के साथ उनके वज़ीर कानून भी होंगे, चीफ जस्टिस और सीनियर जज उनसे मिलेंगे। कल फुल कोर्ट का इजलास दोबारा होगा और फिर वज़ीर आज़म की मीटिंग, और इसमें एक एलामिया जारी किया जाएगा। अब आखिर पे कि होगा क्या, 2 चीज़ें हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि एक जुडिशल कमीशन बने, या
सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है ये केस सुने और इसकी लाइव समातें हों, सारा कुछ सामने आए। लेकिन अगर इस तरफ चला गया कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि ये हमारी जुडिशरी पे प्रेशर है, ये प्रेशर है, आप इसकी तहकीकात करें, और शहबाज शरीफ साहब इस पर एक कमेटी बना देंगे और वो कमेटी फिर इस पे करेगी, तो फिर समझो मामला ख़त्म। ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो खुद फरीक है, हुकूमत जो खुद बेनिफिशरी है, हुकूमत जो खुद इस सारे सिस्टम की से मज़े लुट रही है, खोए मलाइयाँ खा रही है, वो कैसे इसकी तहकीक कर सकती है? इसका राइट फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस पर अब भी फुल कोर्ट बना लें। 6 मरतबा तो उन्होंने कुछ ना किया, लेकिन अब भी फुल कोर्ट बनाकर इसकी तहकीक करें और कुछ फैसले करें। या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसके पास हायर अथॉरिटी है और वो सबसे बड़ी अदालत है, वो इस पे फैसला करे। अगर ये जिम्मे लगा दिया गया हुकूमत के, तो समझ लो मामला ठप। एक कमेटी, उस कमेटी की रिपोर्टें, उस रिपोर्टों पे तबसरे, फिर अगली कमेटी, फिर उसकी रिपोर्टें, फिर वो कमेटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और फिर मामला समझो गया। इशू ये नहीं है कि कोई अदलिया पर आज दबाव पड़ा है। 76 साल तारीख में हमारा यही होता आ रहा है 19-20 के साथ। इशू ये है कि हमने क्या इसके बाद भी ऐसे ही चलना है? इशू ये है कि हमने कोई अपनी गलतियों से नहीं सीखना। इशू ये है कि क्या हमने सारे मुलाजम ही बिठाने हैं, अपने पार्टियों के मुलाजम, सियासत के मुलाजम, कि जो हमारे हक में फैसले, जैसे हमारा हर इदारा सरकारी तबाह हो गया क्योंकि मुलाजम बैठे हुए थे। इशू ये है कि क्या हमने रूल ऑफ लॉ नहीं हमें चाहिए? क्या हमें जो लोग हमें इंसाफ देते हैं उनको हमें इंसाफ नहीं देना चाहिए? क्या इस पूरा मुआशरा इतना गैर महफूज होना चाहिए कि जजेस भी गैर महफूज हो जाएं? और इशू ये है जो कि शर्मनाक है और अफसोसनाक है कि जब हाई कोर्ट के जज का बेडरूम गैर महफूज है, तो ये मुल्क और मुआशरा कैसे महफूज हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है, ये हमारे मुल्क का इम्तिहान है। इसमें मैं ये नहीं चाहता कि किसी को आप लटका दें। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जब ये मामला ख़त्म हो तो इसके बाद अदलिया पर कोई दबाव ना पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।